हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एम्बो एग्रीटेक आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दूसरा दिन था। आज कितना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है आईपीओ, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अच्छी बात ये है कि ग्रे मार्केट में तेज़ी है, कितनी करंट ग्रे मार्केट है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड डेफिनेटली क्या करना चाहिए ऐसे इशू के अंदर कि अप्लाई और अवॉइड, इसके बारे में भी जानेंगे। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एम्बो एग्रीटेक इशू जो है, आज सेकंड डे था इशू का। 22 नवंबर है आज। 2 दिन अभी और बाकी है, 23 एंड 24, जब तक ये इशू आपको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। एम्बो एग्रीटेक कंपनी के बारे में वैसे तो हमने डिटेल में बात करी है, और डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक ब्रीफ में आप कंपनी के बारे में जान लीजिए कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग करती है ये बिस्किट्स की। कंपनी का काम है ट्रेडिंग ऑफ लिंसीड ऑयल, और कुछ एडिबल ऑयल भी दोस्तों जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती हुई देखने को मिलती है फ्रॉम सम थर्ड पार्टी से। दोस्तों, कंपनी का काम है जो यहाँ पे एडिबल ऑयल की, यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। हो सकता है कि फैसिलिटी वहाँ पर हो, उसको कंपनी बेचती हो अपने ब्रांड के अंडर। सो एम्बो एग्रीटेक 30 रुपये का इशू साइज, 10 रुपये की फेस वैल्यू, 10.20 करोड़ का आईपीओ। बीएससी एसएमई पर सिर्फ लिस्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ओनली ऑन बीएससी लिस्ट होगा। लॉट साइज है 4,000 का। तो एसएमईज इशू होते हैं। अब जिनको नहीं पता एसएमईज, एक ब्रीफ में जान लीजिए। एसएमईज का मतलब होता है दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जब अपना आईपीओ लाती है तो उनको एसएमईज का आईपीओ कहते हैं, जो एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, या तो बीएससी पे अगर वो बीएससी एसएमई है, या तो वो एनएससी पर लिस्ट होगा अगर एनएससी एसएमई है। इन दोनों में से सिर्फ एक पर ही लिस्ट हो सकता है। जब दोस्तों आईपीओ एसएमईज में आते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम मेन लाइन। यहाँ पर यही बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको लॉट साइज लगानी है तो 4,000 का लॉट साइज है, यानी 30 रुपये का अगर शेयर है तो आपको 1,20,000 रुपीज़ का एक लॉट लगाना पड़ेगा। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 1,20,000 का दोस्तों आपका एक लॉट लगेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 15,000 के अंदर जो है वो बिड नहीं लगती है। यहाँ पर जो बिड होती है वो मोर देन 15,000 होती है, या फिर मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि मोर देन 1 लाख ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 1,20,000 का दोस्तों ये अपने यहाँ पे एक बिड रहने वाला है। अब ये थोड़े से हाई रिस्क होते हैं, तो डेफिनेटली आप सबसे पहले एसएमईज को समझिए कि एसएमईज आईपीओ क्या होते हैं, उसके बाद ही कोई एसएमईज के अंदर अप्लाई करें। अब एम्बो एग्रीटेक के बारे में बात करें तो दोस्तों, जो पहले दिन सब्सक्रिप्शन निकल के आया, जो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बट क्योंकि पहला दिन था, अब तो आप कह सकते हैं कि 2.82 टाइम्स भरना भी कोई बुरा नहीं है। अब हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि एनआईआईस हमेशा आपको लास्ट डे ही ज़्यादा पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। एनआईए से ही हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे वो फर्स्ट डे आपको पैसा लगाते हुए देखने को मिले। लास्ट डे इनका पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, और लास्ट डे से ही वो पैसा लगाते हुए भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एनआईएस को इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बट ये है कि रिटेल कैटेगरी किस प्रकार से पैसा लगा रही है। तो रिटेल कैटेगरी ने पहले दिन कितना लगाया, 4.32 टाइम्स, और कुल मिला के 2.82 टाइम्स दोस्तों जो ये इशू था वो आपको फर्स्ट डे सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। अब सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन पे हम नजर डालें तो इसमें एनआईएस के द्वारा, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, जिसे आप एचएनआईज भी जानते हैं, एचएनआईज के नाम से भी जानते हैं, तो उनके द्वारा दोस्तों जो सेकंड डे सब्सक्रिप्शन आया वो 4.93 टाइम्स है। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है। फर्स्ट डे जहां लगाया था उससे तो आज काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो 4.93 टाइम्स जो है वो एनआईएस के द्वारा भी पैसा आ चुका है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के करीब है। एंड रिटेल कैटेगरी ने टोटल मिला के सेकेंड डे में अब करीबन ये 19.46 टाइम्स है, यानी क्लोज टू 20 टाइम्स इशू को जो है वो फिल कर दिया है। और अभी याद रखिएगा, 2 दिन और बाकी है, 2 days आर मोर लेफ्ट। तो 2 दिन के अंदर तो और भी पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि जो आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अच्छी बात है ये कि देखिए, इतना पैसा आता हुआ नज़र भी आ रहा है आपको, और 12.19 टाइम्स 2 दिन के अंदर जो है वो इशू फिल हो चुका है। दोनों के लिए देखिए 50-50% है। रिटेल कैटेगरी के लिए 50% शेयर है, और बाकी के जो एचएनआईज हैं उनके लिए 50% शेयर है। इस प्रकार से शेयर्स की ऑफरिंग की गई है। तो ये अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ, अलॉटमेंट मिलना हो सकता है कि इसमें इतना आसान ना हो, क्योंकि अगर दूसरे दिन 20 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो रहा है तो ये चांसेस काफ़ी बन जाते हैं कि ये आपको मोर देन 50 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स सब्सक्राइब भी होता हुआ देखने को मिल जाए। बट अगेन कंडीशन यही आती है कि देखिए, ग्रे मार्केट किस प्रकार से मूव कर रही है। सी, यहाँ पे सब लोग सोच सकते हैं कि यहाँ 30 रुपीज़ का ही तो है, तो क्या ही महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट ये है कि दोस्तों 30 रुपये का है, तब भी ये फुली प्राइज्ड है, क्योंकि जो कंपनी का काम है वो डेफिनेटली दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग
आपको यहाँ पर काम करती है कंपनी। सेक्टर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक ही है फूड का, बट ये है कि देखिए एक कंपनी का है ऑयल का बिजनेस, एडिबल ऑयल का, एक यहाँ पे कंपनी करती है उसकी ट्रेडिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग करती है बिस्किट्स को। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी दोस्तों कोई तीन तीन डाइवर्सिफाइड सेगमेंट से कंपनी जो है वो आपको काम कर रही है, तीन सेगमेंट्स हैं इनके पास, तो अगर कोई सा भी एक सेगमेंट नहीं चला और उसके अंदर भारी लॉस आ गया तो वो दो सेगमेंट जो बढ़िया भी कर रहे हो उसका जो इफेक्ट है वो राइट ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोजिबली कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स जो कंपनी का काम है वहाँ पर अगर एक कोई हैवी लॉस आ गया, मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ लॉन्ग टर्म की, लिस्टिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये आपको मैं बता देता हूँ। लिस्टिंग पे तो ये है कि कितना आईपीओ के अंदर पैसा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ये हो सकता है कि कभी तीन जैसे कि जो काम कंपनी काम करती है उसमें से कभी एक में दिक्कत आ गई तो वो दिक्कत हो सकती है कि बाकी के दो बड़ी बढ़िया कर रहे हो तब भी एक के ऊपर इतना लॉस आ गया कि दोनों का जो भी मुनाफा है वो भी चला गया। ऐसा हो सकता है इन द लॉन्गर टर्म, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोई शॉर्ट टर्म का बात नहीं है, ये लिस्टिंग के ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं। बट ये कि अगर आपका लंबी अवधि का आप सोच कर रहे हैं कि विचार कर रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता हूँ तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो मेरी सलाह ये है कि आप चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरी तो वैसे न्यूट्रली सलाह है कि आप अप्लाई करें तो कर दीजिएगा, अगर आप नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएमईज में हमेशा एक हाई रिस्क होते हैं। हाई रिस्क क्या है कि अभी अगर मुझे ग्रे मार्केट दिख रही है कि 14-15% है, तो 14-15% के लिए क्या मैं रिस्क उठा सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अपने आप से पूछना है कि अगर 14-15% मार्केट के भी अंदर अगर कोई गिरावट आ जाती है तो वो 14-15% नीचे आने में कोई बड़ा टाइम लगता नहीं है। तो अगर वो 14-15% का भी मैं रिस्क उठा सकता हूँ तो फिर आप अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लॉस भी अच्छा होता है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। तो एसएमईज आर क्वाइट रिस्क, उनके अंदर आपको डेफिनेटली रिस्क नज़र आ जाता है, रिस्क का एक्सपोजर रहता है, बट ये है कि अगर आप उस रिस्क को उठा सकते हैं तो फिर ही पैसा लगाइए, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। करंट ग्रे मार्केट कितनी है इसकी, तो करंट ग्रे मार्केट है 5.5 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 18% के आसपास का यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि रिटर्न मिल सकता है। तो ग्रे मार्केट तो कंटिन्यूसली स्टेबल थी, बट अब जाके थोड़ी सी बढ़ चुकी है, 5.5 रुपये हो चुकी है। ज़रूर देखना होगा कि इसके बाद अगर कोई अपडेट निकल के आता है, बिकॉज जो लास्ट अपडेट आया था वो आया था सुबह 8:05 PM पे, उसके बाद से अपडेट नहीं हुई है। तो क्या सब्सक्रिप्शन देख के कुछ यहाँ पे चेंज आ सकता है, अगर आ जाता है तो अगर 7-8 रुपये हो जाती है तो ये एक अच्छा यहाँ पर दिखने लग जाएगा 25% के आसपास का। तो वही है कि इंपॉर्टेंट, बट ओवरऑल मेरी सलाह तो यही है कि जैसे मैंने आपको कहा न्यूट्रल है। ज़रूर सबसे पहली बात तो यही कहूँगा आपको कि आप इसको खुद स्टडी करिए एम्बो एग्रीटेक को, बिकॉज एसएमईज के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो आपको खुद को बताना चाहिए कि कंपनी किस प्रकार की है। तो उसके लिए मेरा ये डिस्क्लेमर है कि आप खुद इन्वेस्टमेंट पहले समझिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है कि यहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर लगाना है या नहीं लगाना है। जस्ट यहाँ पर आपको खुद को समझना आना चाहिए कि किस प्रकार से आपको इस आईपीओ के अंदर पैसा बन सकता है लंबी अवधि के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए। ग्रे मार्केट तो ये शो कर रही है कि यहाँ 18-19% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है अभी ग्रे मार्केट के तरफ से, तो यही अनुमान है, बिकॉज सब्जेक्ट टू रेट्स आर 8,500, ये कम से कम 8,500 रुपये तक का तो प्रॉफिट होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से दिखा रहा है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं एम्बो एग्रीटेक को। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।